पचड़वाली माता जी का कल्याण का दरबार है, जहाँ से भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। समस्त देवी देवता पचड़वा दरबार की धरा पर अवतरित होकर के जन कल्याण हेतु सर्व कला संपन्न शक्तियों सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए विधान बना रहे हैं। माता कन्याकुमारी की बस यात्रा विगत वर्षों से चर्चा में था। किन्हीं कारणों से जगदम्बा का बुलावा नहीं आया। स्नेह करके समस्त देवी देवता दरबार उपस्थित हुए, किंतु कन्याकुमारी माता ने बड़ा प्रतीक्षा कराया। आप सभी भक्तों को भी दर्शन देने में बड़ा प्रतीक्षा कराया। माता कन्याकुमारी का एक मूर्ति रूप दरबार में उपस्थित हो गया, किंतु फिर भी लौकिक रूप से माता कन्याकुमारी का आगमन नहीं हुआ। इस बीच में माता मीनाक्षी के दरबार में भक्तों ने दर्शन किया। इसके उपरांत त्रिपुरात्मक शक्तियों का मिलन हुआ, जन कल्याण हेतु विधान बनेगा। अब कल माता कन्याकुमारी के दरबार की बारी है। वर्षों की हजारों वर्ष की प्रतीक्षा पूर्ण हो। मेरे मानव शरीर के माध्यम से जगदम्बा उन देवी देवताओं को जो प्रतीक्षाओं को पूर्ण कर रही हैं। हजारों वर्ष से कोई प्रतीक्षा कर रहा है कि जगदम्बा का धरा पर आगमन हो, अवतरण हो और दिया हुआ वचन पूर्ण हो। आज स्नेह उसी प्रकार से जगदम्बा का वचन पूर्ण हो रहा है। ये लौकिक दुनिया, लौकिक और भौतिक जगत में जगदम्बा का आगमन हुआ। अलौकिक रूप से, अदृश्य रूप से जगदम्बा सब कुछ तार रही है, उबार रही है, कल्याण कर रही है। जाने अनजाने में कई भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ इत्यादि ये सबको चरण शरण मिल रहा है। जाने जाने में जहाँ आगमन हो रहा है, मुक्ति मिल रहा है, मोक्ष मिल रहा है, कल्याण हो रहा है। ये जगदम्बा का यानी जन कल्याण का ये विधान। अब कल कन्याकुमारी के दरबार की यात्रा है। मेरा ध्यान है कि आप सभी भक्तजन बड़ी श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक माता कन्याकुमारी के दरबार की श्रद्धा भाव को अर्पण करें। अपनी आवश्यकताओं का परित्याग करके, लौकिक भौतिक वस्तुओं का परित्याग करके आप माता कन्याकुमारी के दरबार में उपस्थित हो। इसके उपरांत कई वर्षों से जो प्रतीक्षा था माता पचड़वाली 9 देवियों का, माता कन्याकुमारी का पूर्ण होगा। उस आस्थिति का जगदम्बा का जो वचन था वो पूर्ण होगा। विगत पश्चात पचड़वा दरबार में रचना रची जाएगी। उस रचनहार की रचना में आप सम्मिलित हैं। आपका सुसौभाग्य है जिस प्रकार से यह रामेश्वरम स्थान का पालन किया और आज उनका नाम अमर हो गया। इस प्रकार से जाने अनजाने में इस बस यात्रा में आप सम्मिलित हुए, कुछ अच्छा कर्म किया, कुछ पुण्य कमाया, कुछ पूर्व जन्मों का कुछ अच्छा कर्म था कि आप जाने अनजाने में खिंच करके चले आए। ये क्या लीला, क्या रचना मानव की मन बुद्धि से परे है। तो कल कन्याकुमारी की यात्रा आप जाने अनजाने मोबाइल के माध्यम से या यहाँ बैठ कर के हमारे वचन को सुन रहे हैं, कल आप उपवास रखेंगे। माता कन्याकुमारी के नाम से आप उपवास रखेंगे। जिस प्रकार से मंगलवार व्रत रहा जाता है, उसी प्रकार से माता कन्याकुमारी के नाम से एक दिन का रात्रि 8 बजे तक, 8:05 तक आप उपवास रहेंगे। यदि आप भक्तजन बस यात्रा में हैं, अगर आप चाहते हैं तो भी आप इस भक्तजन सुन रहे हैं, आप कल उपवास रखेंगे, दरबार से जुड़े भक्तों को बताएंगे। संभव रहे जिस प्रकार से माता कन्याकुमारी यानी विधि विधान संयोग की देवी, सबका संयोग बनाती हैं, विधि विधान रचती हैं। आप जगदम्बा के चरण शरण में नैने उपवास रख करके, व्रत रख करके आप आराधना विनती प्रार्थना करें। अगर संभवतः अगर आपके पास लाल या पीले रंग का वस्त्र हो, आप उसको धारण करें। माता कन्याकुमारी का विधि विधान पूर्वक पूजन करें। अगर आप दरबार में नहीं आ पाते, अपने घर पर ही कल रात्रि 8:05 पर आप पूजन करें। जो भी आपके पास पूजा पाठ की सामग्री है, माता कन्याकुमारी का गोद भरे, खोइचा भरे, जिससे
माता आप भक्तों के घर परिवार में अपनी कृपा बरसाएं, कल्याण हो, सुख समृद्धि आए। स्वयं 9 देवियों के संग में मिलकर रचना को रचे, जो विगत वर्षों की जो प्रतीक्षा पूर्ण हो रही है, जिसके माध्यम से सर्व समाज का कल्याण हो। तो आप सभी भगतजन, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके कुटुंब परिवार में माता कन्याकुमारी की कृपा हो, जिन जिन तीर्थस्थानों पर आपने दर्शन किया, इन समस्त देवी देवताओं का आप पर कृपा हो, आप एक दिन का उपवास रखेंगे। रात्रि 8:05 पर आरती करने के उपरांत आप भोजन इत्यादि ग्रहण कर लेंगे, जिस प्रकार से मंगल और रहा जाता है। इसके उपरांत आप बड़े श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक जगदम्बा को आराधना विनती प्रार्थना करें, ताकि आपके कुटुंब परिवार अपनी छाया प्रदान करें, जगदम्बा अपनी छाया प्रदान करें, जिसके माध्यम से आपके कुटुंब परिवार का कल्याण हो। कल माता कन्याकुमारी के दरबार में विधि विधान श्रद्धा भाव से जो बन पड़ता है, आप माता कन्याकुमारी का पूजन करेंगे। इस प्रकार से पचवा दरबार से शिव विवाह की रचना शुभारंभ हो गया है, समय नजदीक आ गया है। किन्हीं कारणों से वो संपूर्ण सामग्री दरबार में उपस्थित नहीं हो पाया, किंतु मन से मन में सब अर्पण हो गया। माता कन्याकुमारी के कई भक्तों ने श्रृंगार के लिए यानी वस्त्र इत्यादि अर्पण किया, श्रृंगार की सामग्री अर्पण किया, जो दरबार तक यानी दरबार में समर्पण हुआ। इसके पश्चात माता कन्याकुमारी भगवान शिव का पूजैया छकैया ये 3 फरवरी को निर्धारित है। उसका संपूर्ण सामान इस दरबार में यानी माता कन्याकुमारी के दरबार में स्पर्श कराया जाएगा। ठीक है, तत्पश्चात विधिविधान पूर्वक इस वर्ष माता भगवान भोलेनाथ का शिव विवाह संपन्न किया जाएगा। ये संयोग शुभ लगन संयोग बनेगा। ठीक है, पश्चात आप माताएं बने भगतजन अपने श्रद्धा भाव भक्ति पूर्वक जगदम्बा से आराधना विनती प्रार्थना करें कि माता मेरे कष्ट कलेश से मुझे मुक्ति प्रदान कीजिए, कोई रोग कोई दोष मुक्त करके एक नया जीवन प्रदान करें, जिससे आप घर परिवार में समृद्धि आ सके, आपका कल्याण हो सके और आप दया कृपा हो सके। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कल माता कन्याकुमारी के दरबार में आगमन होगा। माता कन्याकुमारी के संग में 9 देवियों का माता पचरवाली का पूजन किया जाएगा। आप भगतजन अगर आप पूजन कराना चाहते हैं, अगर आप नज़दीक के भगत हैं, आप दरबार में जाना चाहते हैं, पचरवा दरबार में जाना चाहते हैं, वहाँ जाकर मत्था टेकेंगे, दर्शन करेंगे। किन्हीं कारणों से अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, अपने घर पर माता कन्याकुमारी के नाम से उपवास रह करके माता की आराधना विनती प्रार्थना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, जो बन पड़ता है माता जी को गोद भरेंगे, 1-11 21 51 दीपक से आरती करेंगे, जिसके माध्यम से माता प्रसन्न हो, दयाल हो। जितनी भी देवियाँ जितनी माताएं दरबार में प्रकट हुई, प्रसन्न होकर के आज अपनी इच्छा के अनुसार से अपनी रचना को रच रही हैं। इस प्रकार से माता कन्याकुमारी अपनी रचना को रचें। आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि हेतु, कल्याण हेतु, कामनाओं की पूर्ति हेतु जगदम्बा के दरबार में पूजन करें। ये बड़ा फल बड़ा महत्व होता है। माता के दरबार में पूजन कर बड़ा महत्व होता है। विधि विधान पूर्वक जगदम्बा का पूजन होता है और संभव होगा जितनी भी पूजा पाठ की सामग्री होंगी उसको संचय कर लिया जाएगा। यानी कल माता का पूजन होगा, जो भी सामग्री होगा, जो भी पूजा पाठ की सामग्री होगी, उसको संभव रूप से उसको संचय कर लिया जाए और तब पूजा पाठ संपन्न कराया जाए, ऐसा मेरा ध्यान है। तो आप भगतजन जो भी आदेश निर्देश उसका पालन करेंगे, आप दया होगा, कृपा होगा, समृद्धि आएगा, आपका कल्याण होगा। तो आप खुशहाल हैं, क्योंकि बनी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। आपसे भगतजन जहाँ से भी जिस भी माध्यम से आप वचनों को सुन रहे हैं, लाइव आरती का आपने दर्शन किया, आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति हो। आप भगतजन भी इस यात्रा में सम्मिलित हो जाएं, मन से मन में सम्मिलित हो जाएं, आपको भी इस यात्रा का पुण्य मिले। जाने अनजाने में आप भक्तों ने किसी प्रकार से इस धर्म यात्रा में आपने अपना दान किया होगा, सहयोग किया होगा, उसका फल आपको भी मिले, ऐसा मेरा ध्यान है। ऐसा अपनी बात